नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में फोकस है पहला 1 लाख रुपए कमाने के उन प्रैक्टिकल तरीकों पर जो सच में काम करते हैं। जैसे समस्याओं को सुलझाना, समय के बजाय वैल्यू बेचना, डिजिटल प्रोडक्ट्स और नेटवर्किंग की ताकत। अक्सर होता क्या है ना, पहला 1 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। ये वो पल है जब माइंडसेट पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है और ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, पैसा कमाया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एनालिसिस में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि पैसा कमाना कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक सीखी जाने वाली स्किल है। इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने के लिए हम इसे 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटेंगे। 1 लाख रुपए का माइंडसेट, समस्याओं को सुलझाना, समय के बजाय अपनी वैल्यू बेचना, डिजिटल प्रोडक्ट्स और नेटवर्किंग, और आखिर में अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द 1 लाख रुपीज माइंडसेट। किसी भी शुरुआत की तरह मजबूत नींव यहीं से रखी जाती है। पैसा सिर्फ आइडिया से नहीं, बल्कि सही नजरिए से बनता है। अब देखिए, एक आम इंसान और एक वेल्थ क्रिएटर के बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या है? उनका नजरिया। लोग अक्सर रोजमर्रा की चीजों पर चिड़चिड़ाते हैं, जैसे गैस सिलेंडर लाना या ग्रोसरी की लंबी लाइन में लगना। लेकिन एक स्मार्ट माइंड, वो इन्हीं शिकायतों में बिजनेस का मौका ढूंढ लेता है। वो तुरंत सोचता है, क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? क्या लोग इस सुविधा के लिए पैसे देंगे? सच कहूं तो पैसा इन्हीं शिकायतों को दूर करने का एक बाय प्रोडक्ट है। और बिल्कुल यही बात दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट साहब ने भी कही है। अगर पैसे को समझना सीख लिया जाए तो उसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता। कहने का मतलब यह है कि पैसा कमाना पूरी तरह से एक स्किल है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। लोगों की जरूरतें समझ में आने लगें तो मौके हर जगह मौजूद हैं। यहीं से हम आते हैं सेक्शन 2 पर, समस्याओं को सुलझाना, क्योंकि वेल्थ असल में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही एक रिजल्ट है। एक आम सी प्रॉब्लम को कितने बड़े एम्पायर में बदला जा सकता है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है फाल्गुनी नायर और उनका ब्रांड नायका। जरा 2012 के इस सफर को देखिए। उन्होंने कोई नई चीज इन्वेंट नहीं की थी, बस ये नोटिस किया कि भारत में महिलाओं के लिए सही ब्यूटी प्रोडक्ट चुनना और उन पर भरोसा करना कितना कंफ्यूजिंग काम था। उन्होंने इस कंफ्यूजन को ऑनलाइन रिव्यूज, गाइडेंस और भरोसे के साथ दूर किया, और आज वो एक विशाल कंपनी बन चुकी है। इस अप्रोच को स्टार्ट स्मार्ट कह सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? पहले पैसा लगाकर प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर कस्टमर ढूंढते हैं। लेकिन सही तरीका है, पहले कस्टमर ढूंढो, उनसे कमिटमेंट लो और फिर प्रोडक्ट बनाओ। जैसे अगर कोई टिफिन सर्विस शुरू करनी है तो तुरंत महंगा किचन सेटअप करने के बजाय अगर सिर्फ 5-10 लोगों से एडवांस कमिटमेंट ले ली जाए तो बिना किसी रिस्क के बिजनेस शुरू हो जाता है ना? कमाल का आइडिया। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सेलिंग वैल्यू नॉट टाइम। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां कमाई की सारी लिमिट्स टूट जाती हैं। समय बेचना और वैल्यू बेचना, इन दोनों का फर्क समझना बहुत क्रूशियल है। जब कोई जॉब में अपना समय बेचता है तो एक फिक्स सैलरी मिलती है, पर दिक्कत क्या है? दिन में घंटे तो सिर्फ 24 ही हैं, यानी कमाई लिमिटेड हो गई। लेकिन जब कोई अपनी एक्सपर्टीज या वैल्यू बेचता है तो इनकम स्केलेबल हो जाती है। मान लीजिए किसी को वीडियो एडिटिंग आती है, घंटे के हिसाब से काम करने पर लिमिटेड कमाई होगी, लेकिन अगर रिजल्ट या प्रोजेक्ट के हिसाब से चार्ज किया जाए तो कमाई कई गुना बढ़ सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, एक है एडिटर ए और दूसरा है एडिटर बी। एडिटर ए बस उतना ही काम करता है जितना कहा गया है और अपना बेस पेमेंट ले लेता है। वहीं एडिटर बी, वो एक कदम आगे जाता है। वो वीडियो एडिट तो करता ही है, साथ में ये भी सजेस्ट करता है कि थंबनेल कैसा हो ताकि क्लिक्स ज्यादा आएं। वो सिर्फ काम नहीं दे रहा, वो रिजल्ट्स दे रहा है। और सच मानिए, लोग अच्छे रिजल्ट्स और ज्यादा वैल्यू के लिए प्रीमियम पे करने को हमेशा तैयार रहते हैं। अब अगर किसी को लगे कि शुरुआत हमेशा किसी ग्रैंड लेवल से होनी चाहिए तो मैकडॉनल्ड्स को याद कर लेना चाहिए। इनकी शुरुआत बस एक छोटी सी सड़क किनारे की बर्गर स्टॉल से हुई थी, लेकिन आज देखिए 100 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। शुरुआत एकदम परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी है तो बस एक बड़े विजन के साथ एक छोटी सी शुरुआत करना। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, डिजिटल प्रोडक्ट्स और नेटवर्किंग। ये दोनों चीजें वेल्थ क्रिएशन की स्पीड को एक तरह से रॉकेट फ्यूल दे देती हैं। ये बात अक्सर कही जाती है कि इंसान उन 5 लोगों का एवरेज बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है। अकेले सब कुछ करने निकलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बनाया जाए जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ माइंडसेट खुद ब खुद ट्रांसफर होने लगता है। नए मौके और सही कनेक्शंस अपने आप सामने आने लगते हैं। और मौकों की बात हो ही रही है तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के इस गेम को समझना बहुत जरूरी है।
देखिए, पीडीएफ गाइड्स, नोशन टेम्पलेट्स, ई बुक्स या रील्स बंडल्स, ये सब हाई लीवरेज डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इन्हें सिर्फ एक बार बनाया जाता है, लेकिन 50, 100 या उससे भी ज्यादा लोगों को बार बार बेचा जा सकता है। सर्विस वाले बिजनेस में हर बार समय लगता है, लेकिन यहाँ एक बार की मेहनत से लगातार इनकम जनरेट की जा सकती है। पहला 1 लाख कमाना सुनने में शायद बहुत बड़ा पहाड़ लगे, लेकिन जरा इसका मैथ्स देखिए। अगर आपके पास सिर्फ 2000 रुपए का कोई डिजिटल प्रोडक्ट है और सोशल मीडिया के जरिए उसे सिर्फ 50 लोगों को बेच दिया जाए, तो बस 1 लाख का माइलस्टोन एक झटके में पूरा हो जाता है। बिल्कुल मुमकिन है ना? और अब इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 5, मल्टीप्लाइंग वेल्थ। पैसा तो बन गया, लेकिन उसके आगे क्या? उसे ग्रो कैसे करें? यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, रिटेंशन ओवर एक्विजिशन। इसका मतलब बहुत सीधा है, हर रोज सिर्फ नए कस्टमर्स के पीछे भागने से कहीं बेहतर है मौजूदा कस्टमर्स को टॉप प्रायोरिटी देना। मान लीजिए एक पेंटर है, काम खत्म होने के कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम आने से पहले अगर वो खुद कॉल करके चेक करे कि दीवारों पर कोई नमी तो नहीं आ रही, तो वो सिर्फ सर्विस नहीं बेच रहा, वो केयर दिखा रहा है। और यही केयर एक बार के खरीदार को लाइफ टाइम कस्टमर बना देती है, जिससे इनकम प्रेडिक्टेबल हो जाती है। पैसा आने के बाद ना लोग अक्सर 2 तरह के माइंडसेट दिखाते हैं। एक वो जो सिर्फ स्पेंडिंग पर फोकस करते हैं, नया फोन ले लिया, महंगे कपड़े ले लिए। ये चीजें कुछ पल की खुशी तो देती हैं, लेकिन वापस जीरो पर लाकर खड़ा कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं वो लोग जो मल्टीप्लाइंग में यकीन रखते हैं। वो पैसे को एक वर्कर की तरह देखते हैं जो उनके लिए काम करेगा। वो पैसे को नई स्किल्स सीखने में या ऐसे टूल्स में इन्वेस्ट करते हैं जो ग्रोथ को तेज कर दें। और यही वो सीक्रेट है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हम सिर्फ परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करते रहेंगे या फिर आज अभी कोई फास्ट एक्शन लेंगे? याद रखिए, सिर्फ आइडिया अमीर नहीं बनाता, एक्शन बनाता है। परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। सही समय का इंतजार करने वाले अक्सर बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। बिना शुरू किए बैठे रहना ही सबसे बड़ी असफलता है। तो ओवरथिंकिंग छोड़कर आज ही अपना पहला कदम उठाइए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।